आगे लक्ष्मण कहते हैं कि तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। हे परशुराम, ऐसा लग रहा है आप काल को हाक लगा लगा कर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। परशुराम ने अपने फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देव दोष मुह लोगु, अब आप लोग मुझे दोष मत दीजिए। कटुवादी बालक बद जोगु, कड़वा बोलने वाला ये बालक वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया है। अब यह मर निहार बाह साचा, अब ये सचमुच मरने के लिए सामने आ पहुंचा है। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनि अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहि न साधु, साधु और श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं वो बालकों के गुण और दोषों की गिनती नहीं करते, अर्थात आप लक्ष्मण के अपराध को क्षमा कीजिए। खर कुठार में अकुरन कोही, मैं तीखी धार का कुठार करुणा रहित और क्रोधी हूँ, और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे ये गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, ये उत्तर देता जा रहा है और मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही मैं इसे मारने से छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कठोर कुठार कठोरे, नहीं तो ये मैं अभी अपने कुल्हाड़ी से, कठोर कुल्हाड़ी से इसका वध कर दूंगा। और गुरु ऋण उऋण होते हूँ श्रम थोड़े, और बहुत थोड़े से श्रम से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, अर्थात गुरु का कर्ज चुका दूंगा। इसकी भी एक संक्षिप्त सी कथा मैं आपको बाद में बताऊंगी। आगे दोहा है, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि हरे सूझ। विश्वामित्र जो होते हैं वो हृदय में ही हंस हंस के सोचते हैं कि परशुराम को सब कुछ सामान्य लग रहा है, वे राम लक्ष्मण को सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं, जबकि अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। ये गन्ना ऊख की खाड़ नहीं है, बल्कि ये अयमय खड्ग यानी लोहे से बने हुए खड्ग हैं। राम और लक्ष्मण अभी तक परशुराम इस बात से अनभिज्ञ हैं। आगे चौपाई, कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहते हैं व्यंग करते हुए, हे मुनि आपका शील स्वभाव इन संसार में कौन नहीं जानता है। मातु पिताहु उऋण भयनी के, माता पिता के ऋण से आप उऋण हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋण आपके ऊपर रह गया है तो आप मन में बड़ा विचार कर रहे हैं। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, इसीलिए आप उसे हमारे माथे मढ़ रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, बहुत दिन बीत गए हैं अब तो उसका ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। अब आनीय ब्यावरिया बोली, व्यंग करते हुए लक्ष्मण कहते हैं अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, और मैं अपनी थैली खोलकर अशरफियों से वो कर्ज चुका दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी सुधार ली और हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारु बचौ नृपद्रोही। अभी भी लक्ष्मण शांत नहीं हुए, वे बोलते हैं कि भृगुबर परसु दिखावहु मोही, हे भृगुसुत आप मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन हे राजकुमार राजाओं के शत्रु मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। मिलहि न कबहु सुभट रणगाड़े, लगता है अभी तक आपका वीर योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, शायद आप अपने घर में ही बड़े बनते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। सभी लोग कहने लगे ये अनुचित है, ये अनुचित है, और इसी बीच में रघुपति अर्थात श्री राम ने आंख के इशारे से लक्ष्मण को शांत होने के लिए कहा। अंतिम दोहा है, लखन उतर आहुति सरस, भृगुकुल क्रोप कृसान। परशुराम की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचनों ने आहुति का काम किया, और बढ़त देखी उस क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के
सूर्य अर्थात श्री राम जल के समान शीतल वचन बोले और इस प्रकार से शीतल वचनों से उन्होंने परशुराम के क्रोध को शांत किया। ये भावार्थ था, इसे आप कई बार सुनिए और लिख लीजिए। इसके बाद भी अगर आपकी कोई शंकाएं हैं, कोई समस्याएं हैं तो आप निसंकोच पूछ लीजिए। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।